अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है वो है स्केल कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर। अब हमारे पास अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के अंदर दिया गया है उसको हम केल्विन में कैसे तब्दील करेंगे, अगर केल्विन के अंदर दिया गया है उसको सेल्सियस में कैसे तब्दील करेंगे। इसी तरह से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल कन्वर्जन है और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। अब इसके अंदर पहला जो पॉइंट है सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल कन्वर्जन, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीक़ाकार है। एक जो मेन बात आप लोगों को यहाँ के ऊपर मैं क्लियर कराता हूँ। अब जिस स्केल से आप दूसरे स्केल में जा रहे हैं तो उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो उसके अंदर आप ऐड करते हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर हम सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर केल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास केल्विन स्केल का 273 केल्विन है, तो वो सेल्सियस के अंदर हम ऐड करेंगे। अब जैसे कि यहाँ के ऊपर वो बता रहे हैं टेम्परेचर T ऑन द केल्विन स्केल कैन बी obtained by adding 273 in a temperature C on a Celsius scale। इसके लिए जो मेन फार्मूला है टेम्परेचर इन अ केल्विन इज़ इक्वल टू 273 प्लस C। ये 273 इट इज़ द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द केल्विन स्केल। अब C की वैल्यू हमें कोई भी देते हैं उसमें हम लोग 273 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा केल्विन स्केल के अंदर। जैसा कि नीचे एग्जांपल भी उन्होंने दे दी है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन अ केल्विन स्केल व्हेन टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। अब C की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे टेम्परेचर इन केल्विन इज़ इक्वल टू 273 प्लस C की बात करते हैं। C की वैल्यू हमारे पास प्रोवाइडेड है 20 है तो आंसर विल बी 293 केल्विन। तो अब यहाँ के ऊपर कोई भी हमें रिज़ल्ट देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ C की वैल्यू हमें दे रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज़ हाउ मैनी केल्विन, ये कितने केल्विन के बराबर हो सकता है। अब देखें जो पानी है वो फ्रीज़ होता है कितने के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये केल्विन के अंदर कितना होएगा। सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप 273 ऐड करेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो हमारे पास है 273 प्लस C की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है 273 प्लस C की वैल्यू कितनी दी है 0, तो आंसर कितना आएगा 273, लेकिन किसके अंदर आएगा, केल्विन के अंदर आएगा। क्योंकि प्रीवियस लेसन के अंदर मैंने आपको पॉइंट आउट कराया है 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। इसी तरह से ये बराबर होता है 273 केल्विन के। तो यहाँ से ये बात क्लियर भी होती है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होएगा, 273 केल्विन के बराबर होएगा। इसके साथ फिर नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पॉइंट करते हैं वो ये कि हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशंस के अंदर सारी चीज़ें दे दी गई हैं। कोर ऑफ सन के ऊपर कितना टेम्परेचर होता है, इसी तरह से सरफेस के ऊपर कितना है, इलेक्ट्रिक लैंप का टेम्परेचर कितना है, ये सारे सेल्सियस के अंदर दिए गए हैं। आइसेना फ्रीज़र है, ये चीज़ हमसे केल्विन के अंदर भी पूछी जा सकती है, हमसे फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर भी पूछी जा सकती है, तो उसका तरीक़ाकार भी हमें आना चाहिए। अब ये जो है स्केल कन्वर्जन सेल्सियस टू केल्विन, इसी तरह से केल्विन से सेल्सियस हम लोग किस तरह से इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब C की वैल्यू लेनी है तो ज़ाहिर सी बात है 273 उधर चला जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। सो उसमें हम लोग 273 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। आगे देख भी लेते हैं वो किस तरह से हमें पॉइंट आउट कराते हैं। अब यहाँ के ऊपर हमारे पास केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल कन्वर्जन, केल्विन स्केल को सेल्सियस के अंदर
किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑन अ सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 273, सो इट मीन दैट C इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन अ केल्विन माइनस 273। ये फार्मूला भी हमें उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है। अब कोई भी वैल्यू हमें दे देंगे, उसमें से हमने 273 सब्ट्रैक्ट करना है। 273 इट इज़ द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द केल्विन स्केल। अब अगर केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू हमें वो प्रोवाइड करेंगे उसमें से इसको क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक एज चेंज 300 केल्विन इनटू अ सेल्सियस। 300 केल्विन को हमने चेंज करना है सेल्सियस स्केल के अंदर या सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है C इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। टेम्परेचर इन केल्विन ये हमारे पास उन्होंने 300 प्रोवाइड किया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आ जाएगा। अब इसी तरह से कोई भी वैल्यू हमें प्रोवाइड करें वो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिज़ल्ट देते हैं 300 की बजाय कोई भी दे देते हैं, 350 केल्विन प्रोवाइड करते हैं, या हम आइडिया लेते हैं 273 केल्विन देते हैं। 273 केल्विन अगर है तो ये कितने के बराबर होएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करेंगे 273 माइनस 273 ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास C का रिज़ल्ट आ जाता है। इसके साथ साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर एक क्लिनिकल थर्मामीटर दिया गया। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसकी नैरो रेंज होती है अबाउट 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आप लोग जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग इसको फ़ारेनहाइट के अंदर लेते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए अबाउट 98.6 फ़ारेनहाइट के इक्वल। तो इसी तरह से केल्विन के अंदर भी इसको लिया जा सकता है, उसमें उसकी वैल्यू को क्या करना है, हमने ऐड करना होता है। इसके साथ सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए जो फार्मूला लगता है F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। अब ये 1.8 कहाँ से आया है, हम जानते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स होती हैं वो कितने के बराबर होती हैं, 180 के, लेकिन सेल्सियस स्केल के ऊपर कितनी होती हैं, 100 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स होती हैं। जब इनको डिवाइड करेंगे हम लोग 180 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आंसर कितना आएगा, 1.8 आएगा। अब इसके अंदर इस लिहाज से 1.8 C सेल्सियस स्केल के हवाले से। अब इसके अंदर ये देखना है ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इट मस्ट बी इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ के ऊपर किस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू हमें C की प्रोवाइड करते हैं, C की वैल्यू जैसा कि यहाँ के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं, इधर 0 पुट करेंगे ये सारे टर्म 0 हो जाएगी, आंसर आएगा 32 फ़ारेनहाइट। डायरेक्ट ही उन्होंने यहाँ पे स्टेट कर दिया, आप मैथमेटिकल तौर के ऊपर इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल दे दी गई है 8.3 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। तो C की वैल्यू हमारे पास है 50 डिग्री सेल्सियस। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। अब C की वैल्यू हमें उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, कितने के बराबर है भाई, 50 के प्लस 32 करेंगे। सो इसका पॉइंट ख़त्म करें, नीचे 10 आ जाएगा, ये से कैंसल आउट हो जाएगा। सो इनको भी जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये चीज़ यहाँ के ऊपर क्लियर हो जाती है। 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड कराएंगे, हमारे पास ये 90 प्लस 32, तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 122 फ़ारेनहाइट। अब कोई भी वैल्यू हमें दे दें, ज़रूरी नहीं है ये 50 हमें प्रोवाइड करें, इससे रिलेटेड कोई भी हमें रिज़ल्ट देते हैं तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास कोई अगर रिज़ल्ट सेल्सियस का प्रोवाइडेड हो उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे चेंज किया जा सकता है।
इसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट से फिर सेल्सियस में चेंज करना है, उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ज़ाहिर सी बात है हम सेल्सियस का फार्मूला क्लियर करेंगे कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है और उसका फार्मूला किस तरह से क्लियर किया जा सकता है। जैसा कि फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में चेंज करते हैं तो इसके लिए फार्मूला जो अप्लाई होता है वो कौन सा है। हमारे पास जो फार्मूला था F = 1.8C + 32। अब 32 को इधर ले जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, F - 32 बन जाएगा और इसके साथ ही यहाँ से 1.8C बचेगा। दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना है 1.8 के ऊपर। 1.8 से कैंसल आउट हो जाएगा और ये रिज़ल्ट बनेगा C = F - 32। अब लाइक एस अगर हमारे पास है F = 1.8C + 32, इसको इधर ले आएँ, F - 32 हो जाएगा = 1.8C। अब 1.8 को इधर नीचे जाके डिवाइड कर देना है तो फिर रिज़ल्ट बनेगा यही सेम एज C = F - 32 डिवाइडेड बाई 1.8। अब हमें कोई भी C की वैल्यू देते हैं वो हम यहाँ के ऊपर पुट कर देंगे, या F की वैल्यू जो भी प्रोवाइड करें। F की वैल्यू फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया 100 फ़ारेनहाइट, तो इसकी वैल्यू पुट करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 37.8 सेल्सियस के बराबर आएगा। अब ये तो तरीक़ाकार उन्होंने हमें दिया है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, लेकिन यहाँ के ऊपर फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार कोई डायरेक्ट फार्मूला वो हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं फ़ारेनहाइट टू केल्विन स्केल कन्वर्जन और केल्विन स्केल को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने का मेथड तरीक़ाकार, तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। वो कैसे? सबसे पहले अगर फ़ारेनहाइट टू केल्विन जाना है तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट को चेंज करेंगे सेल्सियस के अंदर, फिर सेल्सियस को चेंज करेंगे हम लोग दोबारा से केल्विन के अंदर, तो ये आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें कहें केल्विन से फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करें तो फिर क्या करना है, हम लोगों ने पहले केल्विन को चेंज करेंगे हम लोग सेल्सियस के अंदर, फिर सेल्सियस को चेंज करेंगे दोबारा से फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। तो ये बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। इसके लिए कोई एग्जांपल भी लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर टेम्परेचर हमें उन्होंने दे दिया है, इसका हम लोअर फिक्स पॉइंट ले रहे हैं हम लोग 32 फ़ारेनहाइट। F की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 32। तो फिर ये देखना है इसको चेंज करना है किस चीज़ के अंदर, केल्विन के अंदर चेंज करना। तो केल्विन के अंदर चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा किस चीज़ के अंदर, सेल्सियस के अंदर। तो C = F - 32 डिवाइडेड बाई 1.8। अब F की वैल्यू हमें उन्होंने प्रोवाइड की है 32 - 32 डिवाइडेड बाई 1.8, तो रिज़ल्ट बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर चेंज करेंगे। जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना इसमें ऐड करेंगे 273, तो ज़ाहिर सी बात है रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा 273 केल्विन। इट मीन जो 32 फ़ारेनहाइट है ये बराबर होगा 273 केल्विन के, और ये बराबर होएगा 0 डिग्री सेल्सियस के। इनके सारे लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या हैं आपस में इक्वल। फिर इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम स्टडी करेंगे। ये जो स्केल कन्वर्जन है इसके हवाले से अगर किसी भी किस्म का कोई भी पॉइंट हो, आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई वैल्यू हो जिसकी कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, तो वो कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी पूछ लिया करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो
ताकि उसको फिर नेक्स्ट लेसन के अंदर उसको दोबारा से डिस्कस भी कर लिया जाए।